दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देश दुनिया में क्या हो रहा है वो हम जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक खबरें और सामाजिक खबरों को हम लोगों ने बार बार सुना और पढ़ा और समझा है, लेकिन हमारे देश पर क्या बीत रहा है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देश पर बीत क्या रहा है, सबसे पहले हम उस पर बातचीत करते हैं। जब देश में पहलगाम वाला जो हमला हुआ, उस हमले से पूरा देश भयभीत हो गया, यानी डर सा गया है। क्योंकि जिस तरीका से स्लीपर सेल्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें भारत वालों को भी स्लीपर सेल्स बनाकर और उन तमाम आतंकी देशों में भेजना चाहिए जो भारत पर आतंक की नजर से देखते हैं। हमें अपनी सरकार नरेंद्र मोदी व भारत सरकार जो भी सत्ता में जब कभी भी रहे तो उसका पूर्णतः साथ देना चाहिए। और चूंकि साथ देने से यह फायदा है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम तारीफ आज करने वाले हैं और आपको बताएंगे तारीफ मैं क्यों कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला ले लेंगे। मीटिंग पर मीटिंग हुआ और तमाम विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारे देश के नेता मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बार बार कहा कि भारत मेरा कुछ कर नहीं सकता है, और पाकिस्तान ये भी कहता था कि जो भारत है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाया था कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे थे कि अगर उन्हें कुछ करना है तो करके दिखाएं, बोलते क्यों हैं। ये पाकिस्तान के बड़े आंख थे भारत पर। आखिरकार आज पाकिस्तान क्यों रो रहा है, मैं आपको एक खबर बता देता हूं। भारत की मैं जितनी तारीफ करूं भारत के प्रधानमंत्री की उतना ही कम है। इंटरनेशनल मामलों में आज पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है, ये पाकिस्तान को उन्होंने समझा दिया। जैसे एक समय था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को नाको चना चबवाया था, आज फिर एक समय आ गया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हैसियत को बता दिया। आज देश में पाकिस्तान का थू-थू हो रहा है और भारत की जय जयकार हो रही है। जिस तरीका से अंधेरों में आकर के पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों पर हमला किया उसे अंधेरा ही कहा जाएगा, स्लीपर सेल्सों के द्वारा हुआ तब। और बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने भारत पर आक्रमण कर दिया। इससे भारत की छवि भी खराब हो रही थी, क्योंकि देश के कई बड़े देशों में भारत की गिनती होती है और एक पिद्दी सा भूखमंगा नंगा देश पाकिस्तान ये कह रहा हो कि हम भारत पर हमला कर रहे हैं, तो ये भारत की भी बदनामी हो रही थी। आज जिस तरीका से भारत वालों ने, भारत के तमाम सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला किया है। खैर ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका यूट्यूब हमें परमिशन नहीं देता है, लेकिन हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हमें राजनीतिक एक्टिविस्ट और राज की खबरें, देश की खबरें भी बताना अपने समाज के लोगों को ये मेरा फर्ज बन जाता है कि हमारे समाज के लोग ये भी जानें कि देश में क्या चल रहा है। आपको बता दें इस भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन रखा सिंदूर, और इस सिंदूर लॉन्च करते ही पाकिस्तान रोने लगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि बचा लीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज के 2 दिन पहले यही पाकिस्तान भारत को गाली दे रहा था कि भारत कुछ नहीं कर सकता है, भारत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, भारत सिर्फ बोल सकता है, भारत पाकिस्तान पर कुछ कर नहीं सकता। और आज पाकिस्तान रो रहा है। आपको बता दें कि अब बारी है घर में घुसकर मारने की। ये बड़ी खबर है। हम सारे लोग एक होकर के हम उन दुश्मन देशों को तबाह करने की कोशिश करेंगे अपने प्रधानमंत्री और अपने सेनाओं के साथ जो हमारे देश पर हमला करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल 110% सही किया। जो उन्हें लगता है वो करते हैं, वो बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं। इसमें भारतीय सीमा पर डटे हमारे सुरक्षा बल अब उनके रुद्र रूप को पाकिस्तान भी देखेगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पोक में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट स्ट्राइक की है। यह कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई है। हमला बहावलपुर, कोटली
और मुजफ्फराबाद में किया गया है। तो मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में किया गया है ये, और ये सबसे बड़ी खबर भी है। आपको बता दें कि हमने बहुत सारे राजनीतिक वीडियो बनाई है, लगभग 2000 के करीब, लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वार का बदला वार से लिया है। और पहले तो उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान हंसने लगा कि तुम्हारे अकेले बंद करने से बंद नहीं होगा, वो कई देशों से सहमति से बंद होगा। तो क्या हुआ, दूसरी नदी का पानी पाकिस्तान में पहुंच चुका, पाकिस्तान रोने लगा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत कई शहरों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। आपको बता दें, पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जो रो रहा है, अपने प्रधानमंत्री को गुहार लगा रहा है। अभी जो पहले देखिए, पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है। ये रिपोर्ट इंडिया की है, इंडिया न्यूज की। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का व्यक्ति है और अपने देश के बचाव की गुहार लगा रहा है। खैर, आपको बता दें कि मैं हमेशा बुद्ध में विश्वास रखता हूं, युद्ध में नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जहां पर हमें बुद्ध और युद्ध दोनों का सहारा लेना पड़ता है। आज जिस समय हम यह वीडियो बना रहे हैं, वह समय पाकिस्तान रो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले हमारे देश के तमाम महिलाओं को रुलाया है, हमारे देश के तमाम बच्चों को रुलाया है। उनके स्लीपर सेल्स आज भी भारत में कई जगह पर काम कर रहे हैं। हालांकि शायद हमारे लोगों को इतना पता नहीं है कि वो कहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो बहुत ही नरम दिल के व्यक्ति हैं। वो हमेशा लोगों पर एहसान करना जानते हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं। जो स्लीपर सेल, आतंकी स्लीपर सेल्स होते हैं, वो लोग हमेशा छुप कर वार करते हैं। कोई कह नहीं सकता कि कब कौन सा स्लीपर सेल्स कहां से एक्टिव हो जाए, लेकिन अब हमें पूरी तरीका से भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री के साथ आना होगा। जिस तरीका से आज विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि कब एक्टिविटी अपनी दिखाओगे, कब आप पाकिस्तान पर आक्रमण करोगे, कम से कम उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने हमला शुरू कर दिया है। किसी के उकसाने से वो हमला नहीं करवाएंगे। उन्हें भी कई देशों की सहायता लेनी पड़ती है, कई देशों से बातचीत करना पड़ता है। राज के लोग कह रहे हैं, जो राज नहीं संभाल पा रहे हैं, वो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को कि कब तुम हमला करवाओगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इंटरनेशनल मामले पर पूरी तरह मदद कर रहा हूं। राज्य के मामले में, केंद्र के मामले में, भारत के मामले में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फेल हैं, क्योंकि जहां देश की रक्षा करने में बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहीं दलित पिछड़े आदिवासियों की रक्षा में बिल्कुल फेल हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात देश की है तो हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, और प्रधानमंत्री के साथ तब तक रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री देश और भारतीय लोगों के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में कई लोकेशन पर एयर स्ट्राइक, हमें अपने वीर जवानों पर, भारतीय सेना पर गर्व है। इसे लिखने वाले अरफा खानम हैं। आपको बता दें कि प्यारा उत्तराखंड से न्यूज है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर मिसाइल अटैक, हमारी पाक आर्मी कहां गई, ये पाकिस्तान का व्यक्ति कह रहा है। खुद इमरान खान के सपोर्टर अपने आतंकी मसूद अजहर के आतंकी कैंप पर इंडिया के एयर स्ट्राइक की बात कबूल कर रहा है। सोचिए, ये पाकिस्तान का आतंकी है और मसूद अजहर जो पाकिस्तान का मेन आतंकी है, उसके अड्डों पर भारतीय सेना ने हमला कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति वहां पर काम कर रही है। यह सबसे बेहतर खबर है आज की। हमें सामाजिक खबरों के साथ साथ थोड़ा देश की खबरें भी समझना होगा। अगली जो वीडियो आएगी पूरी तरीका से समाज के ऊपर होगी। उसके बाद उसके बाद वीडियो आएगी वो बीएसपी पर होगी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।